हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे आने वाले समय में कि रेनन का राष्ट्रवाद क्या है। और यह क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है और ये बार बार क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो चलिए हम लोग सरल भाषा में इसको सीखते हैं और एक बार आप इसको सुन लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसे? देखिए, राष्ट्रवाद तो लास्ट में जो वाद है, जैसे समाजवाद या राज्यवाद या राष्ट्रवाद, तो किसी भी चीज़ को लेके जो वाद और विवाद होता है, तो यहाँ पे किस चीज़ के लेके वाद विवाद होगा? तो यहाँ पे वाद विवाद होगा राष्ट्र या देश को लेकर के, कि देश की जो परिभाषा है या राष्ट्र की जो परिभाषा है आखिर में वह क्या है। तो पुराने विचारधारा के हिसाब से यह कहा गया कि समान भाषा, संस्कृति, इतिहास जैसे चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें बनती है उसको राष्ट्र कहा जाता है या राष्ट्रवाद कहा जाता है। लेकिन एक रेनन थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, 1882 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और उन्होंने कहा कि यह जो परिभाषा दी जा रही है कि एक भाषा जिस देश में बोली जा रही है वो एक राष्ट्रवाद है, ये गलत है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम भाषा पे एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए और सभी लोग इसके सहमत हो जाएं। इन्होंने अपना एक अलग कंसेप्ट प्रस्तुत किया जो कि बहुत ही अलग और अपीलिंग है या कहें कि इंटरेस्टिंग है। और कहीं न कहीं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, उनको इन्होंने नकार दिया। कहा कि एक भाषा या एक क्षेत्र से राष्ट्रवाद का मतलब कि परिभाषा नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता। और उन्होंने अपना एक अलग परिभाषा दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद है वह जो है सो पुराने सभ्यता और संस्कृति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि पुराने लोगों ने इस देश को या इस जगह को, इस क्षेत्र को बचाने के लिए बलिदान तो दिया होगा। तो कहता है यहाँ पे कि आपने जो है सो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो एक साथ मिल कर के बलिदान दिया, इसको उन्होंने सभ्यता और संस्कृति का नाम दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो है सो क्षेत्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद एक भावात्मक या आध्यात्मिक एकता है। और उन्होंने राष्ट्र को एक आत्मा से जोड़ दिया। तो यहाँ पे आत्मा कहने का मतलब ये है कि आपने जो है सो डेली या मिल-जुल करके आपने जो है सो ये काम किया होगा, उस जगह को बचाने के लिए आपने प्रयास किया होगा। दूसरा इसमें उन्होंने एक और अच्छी बात जोड़ी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो है सो डेली का जनमत संग्रह है। मतलब आप सभी लोग एक साथ तैयार हैं कि आने वाले जितने दिन हो गए और आज के लिए ही हम सब लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो ये राष्ट्रवाद है। तो उनका ये जो डेली प्लेबिसाइट या डेली का जनमत संग्रह या रोज़ का जनमत संग्रह की बात की गई कि आप तैयार हैं इस पॉइंट पे कि हम एक साथ रह रहे हैं, तो ये एक राष्ट्रवाद है। यह एक राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। क्योंकि राष्ट्र जो है सो जगह, क्षेत्र, एरिया से नहीं बनता है। राष्ट्र जो बनता है वहाँ के लोगों से, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से नहीं बनता है। वहाँ के लोग आज क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पुरानी सभ्यता और संस्कृति तो पुराने लोग सोचते थे चले गए। आपको आज रहना इस जगह पे, आप क्या सोचते हैं? जैसे हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई भारत देश में 4 धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ धार्मिक रूप से राष्ट्रवाद नहीं है। यहाँ पे है कि ये चारों धर्म के लोग सहमत हैं, तो एक साथ रह रहे हैं। अगर ये सहमत नहीं होंगे तो क्या होगा? गृह युद्ध हो जाएगा। और गृह युद्ध जैसे श्रीलंका में हो गया या पाकिस्तान में चल रहा है या आपको बांग्लादेश में चल रहा है या फिर जो है सो रोहिंग्या का चल रहा है, तो वहाँ का राष्ट्रवाद वो तो है नहीं। राष्ट्रवाद तब होता ना जब आप सहमत हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो कंसेप्ट है, ये कहता है कि डेली, मतलब प्रतिदिन आप सहमत है कि हम साथ में रहेंगे, तो ही राष्ट्रवाद है या तो ही राष्ट्र बनेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया कि यही राष्ट्रवाद है कि आप डेली जनमत संग्रह कर रहे हैं, रोज के लिए सहमत हैं कि मैं जो है आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो राष्ट्र नहीं एग्जिस्ट करेगा। वो जगह ही, क्षेत्र, एरिया और भाषा कितना भी अच्छा हो, नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम तो देख लेते हैं ना, हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप किसी न किसी पॉइंट पे आपका वाद और विवाद है और आप तैयार नहीं है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद को प्राचीन जो कंसेप्ट था उसको रेनन ने नकारा। और रेनन का ये परिभाषा मुझे बहुत ही पसंद इसलिए आता है क्योंकि एक इसने शब्द यूज किया कि रोज़ का जनमत संग्रह, कि आप रोज़ तैयार हैं एक साथ रहने के लिए। अगर आप रोज़ नहीं तैयार होंगे तो लड़ाई हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो इसका 10th में या आप मान लीजिए यूपीएससी, एमपीपीएससी में जब भी आंसर लिखते हैं
तो इस अगर डेली का जनमत संग्रह या डेली के प्लेबिसाइट वर्ड यूज करेंगे तो आपका आंसर बहुत सुंदर लगेगा और सामने वाला आपको समझेगा कि इसके पास में, या कोट भी कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू रेनन या रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद ये है, या आपके 10वीं वाले बच्चे हैं इनके ओटी में आ जाएगा, या कहीं भी एग्जाम में पूछ देता है आजकल कि रेनन का राष्ट्रवाद क्या है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें।